हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर का कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ 6 में करना क्या है, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें इस सब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करना है, उसका कैलकुलेशन नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया। एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है, 15 मीटर। फिर कह रहा है एंड द लेंथ एग्जिट्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। एंड द लेंथ एग्जिट्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, और लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है, मोड है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये आपका इस तरह का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका डायगोनल कितना है, 15 मीटर, और उसने क्या बोला है कि ये लेंथ जो होगा वो उसके ब्रेथ से क्या होगा, 3 मीटर ज़्यादा होगा, मोड़ होगा। तो हमने क्या किया, ब्रेथ को ही x कंसीडर कर लिया कि ब्रेथ x मीटर है, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 मीटर। तो उसी को यहाँ पे हम लिखें। देखिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी x मीटर, ब्रेथ ऑफ द फील्ड बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द फील्ड इज x प्लस 3 मीटर। इसने डायगोनल कितना दिया है, 15 मीटर। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता हो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू लेंथ अंडर स्क्वायर रूट, मतलब अंडर स्क्वायर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ये आप क्लास 9 में मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर नहीं याद रहे तो फिर एक बार देख लीजिए। तो देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो लेंथ कितना है, एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस ब्रेथ कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, बट लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दिया है, 15 मीटर। तो हमारा ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 15 मीटर के। क्लियर है। अब देखिए, ये वैल्यू तो स्क्वायर रूट में है और ये विदाउट स्क्वायर रूट में है, तो हमें स्क्वायर रूट में तो आंसर नहीं लाना है, तो स्क्वायर रूट यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे आप। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट वाला का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसके अंदर जो टर्म है वो बच जाएगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया। एक्स प्लस 3 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x और b मतलब 3, तो 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 225। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6 इंटू एक्स, 6x और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 225। 2x स्क्वायर हो जाएगा 6x प्लस 9, ये 225 इस साइड आएगा, नंबर इधर इक्वल टू 0 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x, 9 से 225 क्या होगा, माइनस, तो माइनस 216 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसमें बचेगा प्लस 2 3 जा 6x माइनस, अगर 2 कॉमन लेंगे 216 से तो 108 बचेगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3x माइनस 108, 2 क्या हुआ, इस इक्वल टू के इस साइड चला आया, इक्वल टू के इस साइड क्या है, 0, तो 2 जब 0 में आएगा तो एक्चुअली डिवाइड में ही आएगा, डिवाइड में आएगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 पर्सन बॉट सम kg शुगर इन ₹80। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसके पास 80 रुपीज़ है, और उस 80 रुपीज़ में सम kg ऑफ शुगर वो क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। तो हमें पता नहीं है कि वो 80 रुपीज़ में कितना kg शुगर बाई किया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 6 का 2 है ये, तो हम क्या करेंगे कि लेट द पर्सन बॉट x kg ऑफ शुगर इन ₹80। हम सपोज करेंगे कि वो पर्सन जिसके पास 80 रुपीज़ है, उस 80 रुपीज़ में उसने x kg ऑफ शुगर क्या किया, बाई किया। तो इसका मतलब क्या है, x kg ऑफ शुगर का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, 80/x। क्लियर है। यहाँ तक क्वेश्चन के हिसाब से तो हम कर लिए। फिर कुछ क्वेश्चन को और आगे समझते हैं क्या है। फिर कह रहा है कि
इफ़ ही वुड गेट 4 kg मोर शुगर विथ दैट मनी, मतलब अगर वो 4 kg मोर शुगर बाई करता उसी पैसे में, मीन्स 80 रुपीज़ में, तो क्या होता, देन द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर वुड बी लेस बाई 1, मतलब 1 kg शुगर का दाम क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाता, कितने रुपया, 1 रुपया कम हो जाता, 1 रुपीज़ कम हो जाता। तो देखो, इफ़ यू वुड गेट 4 kg ऑफ शुगर मोर इन रुपीज़ 80 रुपीज़ में, अब वो क्या, उसको क्या हो रहा है, 4 kg मोर शुगर मिल रहा है। पहले कितना मिलता था, पहले x kg मिलता था, अब 4 kg क्या हो रहा है, ज़्यादा मिलेगा, मोर, तो कितना मिलेगा, x + 4 kg, देयरफॉर तो इसका मतलब क्या है कि x + 4 kg का दाम, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितना हो जाएगा, 80/x + 4 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या समझे थे कि अगर इफ़ यू वुड गेट 4 kg मोर शुगर विद दैट मनी, अगर 80 रुपीज़ में अगर उसे इतना kg शुगर मिल रहा है, कितना, 80/x + 4 kg शुगर मिल रहा है, तो उसे 1 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, बचत होगा, ही वुड, द शुगर वुड बी लेस बाई ₹1, तो 1 रुपीज़ क्या होगा, सेव होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले जो उसे जितना भी पैसा में वो शुगर खरीद रहा था, या फिर पहले जो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर था वो 80/x, वो 1 रुपीज़ क्या था, मोर था अभी के तुलना में, अभी के कंपैरिजन में। तो 80/x माइनस 80/x + 4 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 80 कॉमन हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x माइनस ऑफ 1/x + 4 = 1। अब इसका x और x + 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x और x + 4 का एलसीएम लिए, x और x कट जाएगा तो x + 4 यहाँ पे आएगा, फिर माइनस, फिर x + 4 x + 4 कट जाएगा तो -x आएगा, = 1, +6 -x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में क्या बचा, 80 × 4 बचा, और नीचे में x × x + 4 = 1 बचा। तो 80 × 4 कितना हो जाएगा, 322, 8 4 जा 32 होता है, 322 होगा, और इधर में ये क्या हो जाएगा, x × x² + 4x, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक x² × 4x क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो x² + 4x, अब x² 4x है, इस नंबर को हम डायरेक्ट इधर लेके चले आएंगे, तो x² + 4x - 320 क्या होगा, 0, 3 - 320 क्या हो जाएगा, = 0, क्योंकि ये नंबर इधर लेके चले आएंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर, मीन्स ए और बी, एक सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर, मीन्स 2 स्टेशन है, ए और बी, 2 स्टेशन है जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। क्लियर है। फिर कह रहा है कि योर ट्रेन वेंट टू सेकेंड स्टेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन जो है 1 स्टेशन, ए स्टेशन से बी स्टेशन जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, ट्रेन है ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वो स्पीड क्या है, उसका कांस्टेंट है, उसका स्पीड ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। फिर कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 kg मोर देन द टाइम, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 kg मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन वुड बी लेजर बाय 2 आवर्स। अब देखिए मैं एक एक करके समझाते हुए करूँगा कि उसका ट्रेन जो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, बट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी x km/h। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना है, x km/h, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, टू रीच द सेकेंड स्टेशन इज 300/x,
टाइम आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड कितना है, स्पीड या वेलोसिटी सेम चीज़ है, कितना x, तो 300/x क्या हो जाएगा टाइम, तो ये आवर में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या रहा था कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो था इंक्रीज कर रहा है कितना 5 kg मोर, मतलब 5 km/h पहले से स्पीड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो न्यू वेलोसिटी या न्यू स्पीड कितना हो जाएगा x + 5 km/h। तो अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा x + 5 km/h। तो अब टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस अभी भी 300 ही है 2 स्टेशन के बीच का, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 300/x + 5 आवर। क्वेश्चन में आपको देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए कंडीशन ये है कि स्पीड या वेलोसिटी ट्रेन का 5 किलोमीटर मोर हो जाएगा देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन वुड बी लेजर बाय 2 आवर्स। कि अगर वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगा तो जो टाइम होगा वो 2 आवर लेस लगेगा पहले के कंपैरिजन में। पहले का टाइम कितना था, पहले का टाइम ये था, अभी का टाइम कितना है ये, अभी का टाइम ये कितना है, कब है जब इस वेलोसिटी उसका 5 km/h बढ़ रहा है तब। अब देखो जब वेलोसिटी x था तो उस समय टाइम कितना था ये, और जब वेलोसिटी बढ़ रहा था तो उस समय टाइम कितना है ये। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो टाइम तो डिक्रीज होगा ना। अब देखो तो ये टाइम इस और यहाँ पे वेलोसिटी कम है। अब देखो ये वेलोसिटी है नीचे डिनोमीटर में जो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी x और x + 5 में कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा वेलोसिटी इसलिए यहाँ पे टाइम कम लगेगा, और ये टाइम क्या है ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा है 2 आवर्स क्वेश्चन में दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा बन गया 300 कॉमन होगा तो 1/x होगा माइनस 1/x + 5 = 2 होगा। फिर वही कहानी एलसीएम लेंगे x × x + 5 का, x कट जाएगा x + 5 आएगा, माइनस x + 5 कैंसिल हो जाएगा तो -x = 2। तो ऊपर में क्या बचा 300 × 5 और नीचे में x × x + 5, तो x² + 5x हो जाएगा = 2। 300 × 5 कितना होगा 1500, x² + 5x = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका। तो 2x² + 5x यहाँ पे है, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2x² + 10x आएगा, और इधर में 1500 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन लेंगे तो x² + 5x = क्या हो जाएगा 1500, x² + 5x = 1500 डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 715 फिर इधर आ जाएगा, तो x² + 5x - 750 आपका क्या होगा = 0 हो जाएगा।